परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे उद्धार के मार्ग को तैयार किया। उस महान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब वो जीवित है और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। उसने हम लोगों को उद्धार के मार्ग में अगुवाई करने के लिए सत्य के आत्मा को भेजा और सत्य के आत्मा के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके उस उद्धार के कार्य पर जो उसने क्रूस पर पूरा किया है विश्वास करता है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलकर उस जीवन की ओर आगे बढ़ना है जो उसने अनंत जीवन के लिए हमारे लिए रखा है। और ये जीवन उद्धार के मार्ग में जीवन व्यतीत करना और उद्धार के मार्ग में चलने वालों को प्राप्त होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे उद्धार के लिए और अनंत जीवन के लिए सारा प्रयोजन किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रयोजन हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरा किया जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और आज प्रभु आपकी शरण में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा हमें जो बताने जा रहा है उसको सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं वरन उन बातों को अपने हृदय में रखें और हृदय से ग्रहण करें और वो बातें हमारे हृदय में हमेशा ताजा बनी रहें, ताकि हम उस मार्ग की सुधि रखें जिसके लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसी की महिमा हो, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। 13 अध्याय और उसका 10 पद। चेलों ने पास आकर उससे कहा, चेलों ने पास आकर उससे कहा, किससे? प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, एक जिन्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और एक जिन्हें नहीं दी गई है। जिन्हें दी गई है ये कौन लोग हैं और जिन्हें नहीं दी गई ये कौन लोग हैं, इसको आपको अलग करके देखना होगा। जिन्हें दी गई है ये वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे हैं और जिन्हें प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहा है और जिनको ये बात समझ में आ रही है, यानी उसके चेले जो यीशु मसीह को फॉलो करते थे और उसकी सब बातों को सुनते भी थे, प्रश्न पूछते थे और समझते थे, उनमें रद्दे बैठ रहे थे। और दूसरे वो लोग आम जनता जो यीशु मसीह के पास आती थी और अपने स्वार्थ से आती थी और फिर चली जाती थी। दोनों कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। यीशु मसीह बात कर रहा है आगे, क्योंकि जिसके पास है क्या? स्वर्ग के राज्य की समझ। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है? स्वर्ग के राज्य की समझ। जिसके पास नहीं है और थोड़ी बहुत है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जी, जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ, जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जाओ, 0 पे जाओ। जी, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं। अब यहां पे क्या कह रहा है वो? ये तो एक अजीब बात हो गई है कि देखते हुए नहीं देखते और आगे सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। जी, उनके विषय में ये जिनकी ये दशा है, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, इनके विषय में
एक भविष्य, हाँ, यशाया भविष्यवक्ता ने इन लोगों के विषय में एक भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी क्या है? तुम कानों से तो सुनोगे, तुम कानों से, ये फिजिकल ईयर से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे, और ये शारीरिक आंखों से तुम देखोगे, बड़े बड़े आश्चर्य कम देखोगे, लोगों की जिंदगी में ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, लेकिन कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आएगा, पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। ये प्रॉब्लम हार्ट में है। देखिए, बाइबल के अनुसार जब आप चलेंगे ना, एवरी प्रॉब्लम बिलोंग्स टू हार्ट, मैन्स हार्ट। मनुष्य के हृदय से सारी समस्याओं का केंद्र वही है। आपकी सोच विचार की समस्या जो है वो उसका केंद्र वही है, आपके हर कार्य का केंद्र वही, आपकी कल्पना, इच्छा, भावना जो आपके अंदर पैदा हो रही, उन सब का स्रोत वही है जी। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। देखिए, ये आत्मिक दशा है, क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रहा? वचन एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल सिंपल है। उस जमाने में ये बातें यीशु मसीह किनसे कह रहा था? बहुत पढ़े लिखे और शहरी लोगों से नहीं कर रहा था, बिल्कुल अनपढ़ और देहात के लोगों से बात कर रहा था। जब उनकी समझ में आ सकता है तो आजकल के पढ़े लिखे और शहरी लोगों की समझ में क्यों नहीं आ सकता? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, और आज नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम हार्ट, आपकी विचारधारा है, आपका अपना इमेजिनेशन है, कल्पना है, आपकी अपनी इच्छा है, आप उसमें फंस गए, आप जिसको कहते हैं ना माया मोह में फंस गए। आपको कभी नहीं समझ में आएगा चाहे कितना जोर लगा लो, और है बहुत सिंपल। जब साधारण लोगों को, देहात के लोगों को उस जमाने में समझ में आ गया, जब शिक्षा थी नहीं। आज तो इतनी शिक्षा और लोग इतना धोखा भी खा चुके हैं, उनके पास हर तरह का अनुभव है, तब लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? साधारण बातें, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं जी। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें, हाँ, ये आत्मिक एटीट्यूड ये हो गया, ये हृदय को हटा लिया है, आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और मन फिरा ले। फिर जाए का मतलब मन फिर जाए उनका। यहां पे चंगाई का मतलब मालूम क्या है? बॉर्न अगेन, मैं उन्हें आत्मा में जीवन दे दूं। यहां पे चंगाई का मतलब बॉर्न अगेन, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पाप, और पाप काहे से हो रहा है? हृदय, विचार। और जब आप पाप के दोष से छूट जाएंगे, आपको चंगाई मिल जाएगी। बीमारियों का कारण सब वही हमारी विचारधारा है। लेकिन इसके इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसका इसी अध्याय का 13 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 13 पद इंग्लिश में। यहां एक बात लिखी हुई इंग्लिश में, हम लोग, दिस इज द रीजन I speak to them in parables। पैराबल्स का मतलब क्या होता है? एक कहानी बताना और लोगों की समझ को चैलेंज करना, उनके अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करना कि देखें ये समझ पाते हैं कि नहीं जी। बिकॉज having the power of seeing, they do not see, and having the power of hearing, they do not hear, nor do they grasp and understand। आगे, in them indeed is the process of fulfillment of the prophecy of Isaiah, which says, you shall indeed hear and hear, but never grasp and understand, and you shall indeed look and look, but never see and perceive। अब रुक जाइए। आज हम आपको
पर्सपेक्टिव मैंने हम लोगों ने अध्ययन किया, यानी दृष्टिकोण, और परसेप्शन के बारे में हमने हल्का सा आपको कल बताया था, आपकी धारणा। दृष्टिकोण और धारणा के बीच में जो मुख्य पॉइंट है वो है परसीव। परसीव को आप सिनोनिम यानी इसके समान अर्थी शब्दों को देखेंगे जब सिनोनिम्स को, तो परसीव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू नो और टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब किसी चीज को मन में समझ जाना। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कि वो आपके साथ ठगी कर रहा है तो आप उसके मुंह पे नहीं बोलते कि तुम हमें ठग रहे हो। आप परख लेते हैं, भांप लेते हैं और फिर धीरे से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। यही होता है ना, बुद्धिमानी यही है ना। तो इसी को परसीव बोलते हैं, यानी आपने वो चीज समझ ली उसकी बातों से और आपने उसको देख लिया, उसके हृदय को देख लिया कि वो चालबाजी कर रहा है, और वो आदमी सोच रहा है कि आप कुछ नहीं देख पाए, कुछ समझ नहीं पाए। ये परसीव वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बार बार, क्योंकि ये रिपीटेडली आपको नए नियम में परसीव वर्ड मिलेगा। परसीव का साधारण मीनिंग है देखना, क्योंकि हम देखने पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार देखना और परमेश्वर के अनुसार देखना दोनों एक ही बात है। आप परमेश्वर को जानते ही नहीं है तो आप परमेश्वर के अनुसार देखना कैसे करेंगे? तो परमेश्वर ने हमको संपर्क साधने के लिए अपना वचन दिया है। जब आप वचन में जाते हैं और वचन के अनुसार देखते हैं, तब आप वो देखते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि देखो। और अगर आप अपनी बुद्धि से, अपने फिजिकल माइंड से और अपनी फिजिकल आईज से कुछ देखते हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यही एक खास बात है जिस पर हमारा आज का अध्ययन है, और वो है परसीव। परसीव को उसमें हिब्रू भाषा में इसको बोला गया रा। और रा यानी इसका स्ट्रॉन्ग्स का नंबर, इसका मतलब है देखना, निरीक्षण करना, अनुभव करना, परिचित होना, समझ हासिल करना, जांचना, देखभाल करना, यानी चुनना, खोजना। ये क्रिया केवल यानी इसमें ये सारी वर्ब्स आते हैं रा। इसी को इंग्लिश में बोला गया परसीव। और इसमें इतने शब्द आ रहे हैं, ये सारे शब्द परसीव में, यानी यीशु मसीह वहां पर बहुत गहरी बात बोल रहा था कि तुम मेरी बातों को सुनते रहते हो और मुझे देख भी रहे हो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, फिर भी तुम समर्पण नहीं कर पा रहे। क्यों? प्रॉब्लम तो हार्ट की है, तुम्हारा मन ही नहीं करता, तुम्हारा दिल परमेश्वर को समर्पित होने को राजी नहीं है, तुम्हारा दिल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुनते तो तुम हो, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार चलना नहीं मांगते हो, निर्णय तुम लेते नहीं हो, चुनाव तुम अपने मन से कर रहे हो। आप जीवन में कोई भी चुनाव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी दिनचर्या सेट की, तो आपने अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से सेट किया। सुबह उठना है, मुझे अपने काम पे जाना है, पहले नाश्ता करना है, फिर सब कुछ करना, अपने काम पे जाना, सारा फोकस आपने अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने फिजिकल बातों पे रखा हुआ। परमेश्वर कहां है? प्रायोरिटी किसको देनी? प्राथमिकता नहीं है, कोई नहीं देता है। परमेश्वर को प्राथमिकता भी एक स्वार्थ है। जब मामला फंस जाएगा तब प्रभु। जैसे ही थोड़ा सा आराम मिल गया तब तो फिर अपनी दिनचर्या फिर वैसी। यही बात वो कह रहा है कि तुम देखते सुनते सब कुछ हो, लेकिन तुम हमारी बातों को समझने के लिए राजी नहीं हो। परसीव एक ऐसा वर्ड है, ये हिब्रू से हमने देखा और हिब्रू से हम इसको देख के आ रहे हैं। इसका रा का तात्पर्य किसी की आंखों से देखने से है, यानी आप अपने सेंसेस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सेंसेस के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में देखते हैं कि नहीं देखते? फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? लोग कहते बहुत कठिन लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे कह रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वो वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए तुम समझ जाते हो, जान जाते हो, लेकिन जानबूझकर, इसीलिए लिखा विलफुल ब्लाइंडनेस,
जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, नहीं हमने नहीं देखा, हमको नहीं मालूम, ये कर रहे हैं लोग। और ये जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक के 27 अध्याय के पहले पद में एक बात लिखी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय और उसका पहला पद, यहां पे एक बात है लिखी हुई है, उसको पढ़ दीजिए। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं सूझता ना था, लिखा है सूझता ना था, ये परसीव, यानी वो परसीव नहीं कर पाता था। और उसने अपने जेठे पुत्र ईसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष उठाकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर लिया। यानी उसको अपने लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने एक भोजन के लिए उसने उसको भेजा। आपको मालूम है, इसके इसी बेटे ने एक वक्त के भोजन के लिए अपना पहलौठापन बेच दिया था। इसकी आंखें, इसके बाप की, इसहाक की आंखों में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो उम्र की प्रॉब्लम थी, उम्र के हिसाब से धुंधला पड़ गया। वो समय चश्मों का जमाना नहीं था, उसको सूझता नहीं था। जब किसी की आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, तो उसको सूझता नहीं है। अब आप इसको देखना, दिखता नहीं है नहीं बोल सकते, दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। उसको वो रास्ता चलते लोग उस हालत में, अपनी ड्यूटी करते लोग उसी हालत में, सारे काम अपने करते हैं, लेकिन क्या है, सूझता नहीं, उनको समझ में कुछ नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब परसीव का मतलब क्या है? परसीव का मतलब देखने से अधिक, इसका मतलब है कि किसी चीज को स्पष्ट रूप से समझ जाना, देख लेना, अपने हृदय से परमेश्वर के कामों को देख लेना, अपने हृदय को उसके लिए प्रिपेयर करना कि प्रभु कर रहा है, तो आपको अपना समर्पण कर देना चाहिए। देखिए वहां से भी हमने इस बात को देखा, उत्पत्ति से। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो उसको लिखा है कि वो परसीव नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर का देखना, पहला परमेश्वर मालूम कैसे देखता है? पहला सैमुएल 16 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु मनुष्य जैसा नहीं देखता है, मनुष्य अपनी शारीरिक आंखों से देखता है, और परमेश्वर की आंखों से तो परमेश्वर पूरी दुनिया को देखता है। पहली बात ये ब्रॉड व्यू है, समस्त संसार को वो देखता एक बार में। हम लोग को देखना होगा दुनिया ना तो करोड़ों रुपए खर्च करने हो जाएंगे और हमारे जीवन का आधा से ज्यादा समय भ्रमण करने में लग जाएगा और हम पूरी दुनिया नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर वहीं से बैठ के पूरी दुनिया को एक बार में देखता है, यह है उसका ब्रॉड व्यू। लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय को भी देख लेता है, वहां से बैठे बैठे देख लेता है। तो परमेश्वर की का नजरिया देख लीजिए, परमेश्वर के देखने का नजरिया, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा देखता है और मनुष्य के हृदय को देखता है, मनुष्य के जीवन को से उसको कोई, क्योंकि हृदय से उसको पता चल जाता है कि ये कैसा व्यवहार करेगा और क्या क्या करेगा। और इसीलिए इसको भी जहां पे लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर का देखना, पढ़ दीजिए इसको इंग्लिश में 16 अध्याय 7 पद, पहला सैमुएल 16 अध्याय 7 पद। But the Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, I have rejected him. परमेश्वर ने कहा तुम इसके कद को मत देखना, इसकी लंबाई को मत देखना, इसके रूप रंग को मत देखना, इसके डील डॉल को मत देखना, क्योंकि ये तुम देख रहे हो, मैं ये नहीं देखता। यहां पे परमेश्वर अपने, यानी परमेश्वर उसको ये बता रहा है कि परमेश्वर क्या देखता है और किस नजरिए से देखता है। जी, फॉर द लॉर्ड sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. देखिए कितना पॉइंटेडली यहां पर बताया गया है परमेश्वर क्या देखता है।
मनुष्य के हृदय को। हृदय को आप अपना जीवन बोल सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? हृदय। तो परमेश्वर उस मूल स्रोत को देखता है जिसके अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी विचारधारा भी इसमें आ गई, आपका नजरिया भी इसमें आ गया। आप किस नजरिए से वचन सुनते हैं, क्या व्यवहार करते हैं वचन सुनने के बाद, उस पर मनन करते हैं, उसको हर समय ताजा रखते हैं, या ये सुने और उधर भूले और अपनी क्रिया शुरू। ये परमेश्वर हिसाब लेगा इन सब बातों के द्वारा। इसीलिए वो खोल खोल के हमसे बात कर रहा है। और ये इसका एक्चुअल में इसका मतलब है किसी बात को समझ जाना और समझकर उस बात के अनुसार निर्णय लेना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आइए, 4 अध्याय का 28 पद। 4 अध्याय 28 पद। 4 अध्याय 28 पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 28 पद। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते न सुनते और न खाते और न सूंघते, यानी जिनकी कोई सेंसेस काम नहीं करती, उनकी तुम वर्शिप करोगे जी। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वहां भी तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है, परमेश्वर हमसे शर्त रख के बात कर रहा है इस विषय में। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे संपूर्ण हृदय से, अगर हम बोले द होल हार्ट, इंग्लिश में लिखा होगा फ्रॉम योर होल हार्ट, संपूर्ण मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्ति जिसका वर्णन किया गया है यह तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। ये अंत के दिनों में, देखिए अंत के दिनों में, आज के युग में अंत के दिन हम चल रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर ने, व्यवस्था ने ये चैलेंज किया हुआ था कि तुम सच्चे परमेश्वर को खोजोगे तो तुम्हारे कष्टों से वो तुम्हें छुड़ाएगा, वायदा है। लेकिन शर्त है अपने संपूर्ण हृदय से और अपने पूरे प्राण से करना ये काम। यानी संपूर्ण हृदय और प्राण से मतलब पूरी तरीके से तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, तो तुमको मिलेगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। और यही बात यीशु मसीह ने बहुत आसानी से, सरलता से बोली थी कि पहले ये चिंता मत करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी चीजें वो तुम्हें देने लगेगा। क्यों कहा? ये वही वादा है जो यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में पूरा करने का उसने किया था। यीशु मसीह ने वही बात बोली। और देखिए यहां से भी हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, यिर्मयाह में निकाल लीजिए, यिर्मयाह 5 अध्याय का 12 पद। 5 अध्याय का 12 पद जी। उन्होंने यहोवा की बातें झुटला कर कहा, वो ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, और ना हम तलवार को और ना हम महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे। उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ जिसके पास परमेश्वर का वचन हृदय में नहीं होगा, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखिए यहां पर भी इस बात को बताया जा रहा है। और आप एक बात देखिए, एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 69 यानी 69 वर्ष, 6 अध्याय
उसका 69 पद, 6:69। और हमने विश्वास किया और हमने विश्वास किया और जान गए हैं। और जान गए, यहां पे जो वर्ड जान गए हैं इसका मतलब परसीव है। नाउ आई परसीव, और परसीव का मतलब होता है डिसर्न, यानी हमने परख लिया और हम जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। इंग्लिश में पढ़िए इसको, एंड वी हैव लर्न। अब ये वाली बात आपको पता चली, वी हैव लर्न टू बिलीव, यानी आपको क्या विश्वास करना है ये आपको सीखना है। और अक्सर लोग, हाँ समझ में आना चाहिए, और अक्सर लोग जब आते हैं नए नए और उनसे कहते हैं विश्वास, तो कहते हैं हम विश्वास नहीं करते, तो आए क्यों है? अब उनको बताइए क्या बताएं कि विश्वास वो क्या कर रहे हैं और क्या विश्वास करना है। आपके अंदर जो पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो विश्वास ना करता। समस्या तो यह है कि सबका विश्वास अलग है। सब अपने विश्वास की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। परमेश्वर पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई परमेश्वर को ना देखता है, ना कोई परमेश्वर को जानता है। वो सब अपने विश्वास में कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने शरीर से ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ये उनके विश्वास का प्रगटीकरण है जो कर रहे हैं वो। और इनके प्रगटीकरण से पता चलता है ये शरीर की क्रिया है, वर्क ऑफ द फ्लैश, ये हृदय का भाव नहीं, क्योंकि इन्होंने परसीव नहीं किया, ये अभी इस चीज को परख नहीं पाए हैं। यहां पर इसको फिर से पढ़िए, एंड वी हैव लर्न टू बिलीव एंड ट्रस्ट एंड मोर we have come to know surely that you are the होली वन, यानी परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। इस बात का ये जो अंगीकार, ये मामूली अंगीकार नहीं है। आज के विश्वासियों में ये अंगीकार नहीं देखने पर दुर्लभ है। जिसमें ये अंगीकार दिख गया वही सच्चा विश्वासी है, वही सच्चा मसीही है। और आप देखिए ये मामूली बात नहीं है, और जिसने ये अंगीकार किया उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के काम किए हैं। ये पतरस है, पतरस का अंगीकार देखिए, और ये अंगीकार अनुभव के साथ वो बोल रहा है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और हमने देख लिया, जान गए, उन्होंने इस चीज को सीखा, विश्वास क्या करना है ये सीखा। लर्न टू बिलीव व्हाट वी बिलीव, आप क्या विश्वास करते हैं। एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद। पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में, ताकि आपको फर्क पता चले। परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। कोई नहीं कर सकता जो काम वो कर रहा था, आज भी जो काम वो करता है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ही हिमसेल्फ, वो ही कर सकता है। लेकिन मालूम है आपको पूरी तरीके से इस बात को कैसे जानना है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। कामों को देखकर विश्वास करो। तो आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षा की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी सेंसेस से आप देखकर नहीं विश्वास कर पा रहे कि अरे ये तो प्रभु कर रहा है, ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है। असंभव को संभव कौन कर सकता है? केवल प्रभु। तो अगर आपके जीवन में कभी भी कोई असंभव को संभव किया उसने, तो आपने क्यों नहीं अपना जीवन समर्पित किया कि अरे ये तो प्रभु कर रहा है, अपना जीवन उसको सरेंडर कर दो कि अरे वही कर सकता है।
और जब एक बार आपके जीवन में किया तो इसके मतलब बार बार कर सकता है। यह आपका विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए विश्वास में। एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 7 पद, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। 14 अध्याय। यदि तुमने मुझे जाना होता, अपने चेलों से कह रहा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी तुम जानते, और अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है, और पिता को तुमने देखा भी है। अब चेले घबरा गए हैं, पिता को तो हमने नहीं देखा, हमने पिता को तो नहीं देखा। आगे पढ़ दीजिए। और फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और उसने कहा तुमने मुझे देखा है और तुमने पिता को भी देखा है। तो अभी भी वो चेले यीशु मसीह को प्रभु तो कह रहे हैं, लेकिन प्रभु मान नहीं रहे, और ये नहीं मान रहे कि परमेश्वर इसमें है, पिता इसमें है। पिता का मतलब परमेश्वर, ये परमेश्वर में है और परमेश्वर इसमें है, ये नहीं मान रहे। तब उसने कहा कि जिसने मुझे देखा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है। अब आप ये बताइए, पिता यानी परमेश्वर को देखना यीशु मसीह के द्वारा कितना सरल है। आप पुराने नियम में एक भी व्यक्ति परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कलीसिया के द्वारा सारे विश्वासी परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह था क्या? वचन देहधारी हुआ। अगर आपने वचन में जाके देखा तो वचन के द्वारा आप परमेश्वर तक देख सकते हैं। यू कैन सी, परसीव करने की बात है, यानी उसको समझना है कि कौन है, बूझना है। अब बूझने वाला पार्ट आपका परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, वो आप ही को करना है। बूझो, बूझो तो जाने। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ते जरा, 7th वर्स। इफ यू हैड नोन मी, हैड लर्न टू, यानी तुम्हें मुझे पहचानना सीखना पड़ेगा। और कलीसिया में लोग स्टडी में आना नहीं मांगते, सीखना नहीं मांगते, और अपनी कल्पना में ईश्वर की कल्पना करके बैठे हैं, अपना नजरिया लेके बैठे हैं ईश्वर का। वो गलत है जी। You would also have known my father. तुम मेरे पिता को जान गए हो। आगे इसका आगे पढ़ दो बेटा। From now on you know him and have seen him. यानी अब तुम पिता को जान गए और तुमने देख लिया। ये बात कैसे बोल दी एक झटके में? और वो लोग चौंक गए, कहने के नहीं। फिलिप्पुस ने क्या कहा? And then Philip said to him, Lord, show us the Father, because us to see the Father, that is all we ask. Then we shall be satisfied. यानी पिता को हमें दिखा दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे जी। Jesus replied, have I been with all of you for so long a time, and do you not recognize me and know me? Yet Philip, anyone who has seen me has seen the Father. फॉर्मूला क्या है? परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर के इकलौते ने इस संसार में परमेश्वर को प्रकट किया। अगर आपने प्रभु का दर्शन पा लिया तो आपने किसको देखा? परमेश्वर को। परमेश्वर को देखा। क्या देखना चाहते हैं परमेश्वर को? आपको प्रभु का दर्शन मिलेगा। प्रभु क्या है? ज्योति। और ज्योति वचन के द्वारा आपको क्या दी जा रही है? ज्योति। और ज्योति आपके अंदर नहीं होगी
और आपको अंदर हृदय में प्रकटीकरण नहीं होगा, तो आप कहां देखेंगे प्रभु को? प्रभु तो व्यक्तिगत तौर पे दर्शन देता है, तो आपको स्वयं और आप अपनी इन आंखों से ही देखेंगे। जब शाऊल, जो पौलुस कहलाता है, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया था तो उसने कौन सी आंखों से देखा था? फिजिकल आईज। अंधा हो गया था, देख के अंधा हो गया था, प्रभु को देख लिया था, अंधा हो गया था। द स्पिरिट, एक और जगह चलिए, 14 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता या सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए कंडीशन देखिएगा, क्यों नहीं ग्रहण कर सकता सांसारिक आदमी पवित्र आत्मा को? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकता। और ये वास्तविक है, जितने लोग शारीरिक हैं और सांसारिक हैं वो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते। यीशु मसीह के जब चेले थे, यीशु मसीह के साथ थे, तो यीशु मसीह उनके साथ था और यीशु मसीह के अंदर कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर भी था, अंदर भी था। तो चेलों के साथ कौन था? पवित्र आत्मा था। लेकिन पवित्र आत्मा किस रूप में था? प्रभु यीशु मसीह के रूप में था, फिजिकली। तो यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा था अपने चेलों से कि तुमने मुझे, इतने समय से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने मुझे देखा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मुझे नहीं पहचानते? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह ने कह तो दिया था। चेले फिर घूम गए। अब चेलों की समझ फिर भी अच्छी थी, आज के युग के लोगों की समझ तो बिल्कुल जीरो है इस मामले में, बिल्कुल जीरो। वो समझ गए थे उसकी बातों को, आज के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? उस युग से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आज के युग में, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा हो गई तो लोगों को अपनी समझ का घमंड हो गया। और आत्मिक तौर पर आपकी कोई एजुकेशन और आपकी कोई काबिलियत काम नहीं देगी। एवरीथिंग इज फेल। यहां पे प्रभु की योजना ही काम आएगी, प्रभु की ने जो नियुक्त किया उसके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे, तभी उसको पाएंगे। जी क्या लिखा? 16-17 हो गया जी। तुम उसे जानते हो। अब चेलों से कह रहा है, संसारिक व्यक्ति उस सत्य के आत्मा को ना देखता है, इसलिए वो ग्रहण नहीं कर सकता। तुम उसे जानते हो, चेलों से कह रहा है, क्योंकि अरे पवित्र आत्मा उनके साथ कैसे था? प्रभु था ना, प्रभु था। और प्रभु देह प्राण आत्मा तीनों था ना, उसमें आत्मा भी था, प्राण भी था, देह भी था। तो प्रभु जीवित साक्षात उनके साथ था। और वो कह रहा है वो सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हाँ, आने वाले समय में मेरे रेजरेक्शन के बाद, स्वर्गारोहण के बाद वो तुम में होगा। तो चेलों में कौन आ गया था? यीशु मसीह आ गया था, स्पिरिचुअल जीसस आ गया था। ये अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट हैं। और आज सेवक लोग पवित्र आत्मा को शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, वो गलत है। वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। पर सत्य का आत्मा व्यक्ति है, क्योंकि सत्य कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह को कहा गया सत्य। और सत्य परमेश्वर के रिटन वर्ड को भी बोला गया सत्य। और वचन देहधारी हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह। तो कौन है? सत्य, जीवित सत्य। और उसका आत्मा, सत्य का आत्मा, यानी यीशु मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा। और इसको लोगों ने कितना इसके विषय में भ्रम फैला दिया, और जबकि बहुत साधारण है, सिंपल है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल give another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener and standby। ये जितने नाम आप देख रहे हैं ये पवित्र आत्मा के नाम नहीं है, ये पवित्र आत्मा के
ये वो यानी आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें बताया जाता है इस फोन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें ये देखते हैं ना क्या क्या चीजें हैं, मल्टी फंक्शनल, है ना। तो ये पवित्र आत्मा के सारे काम है, ये उसकी क्वालिटीज है जो वो करेगा जब तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम लोगों के बीच में रहेगा तो करेगा क्या। लास्ट में लिखा है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब समझते हैं क्या? जो आपके लिए खड़ा है, स्टैंड बाय। वो तैयार रहे कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आएगी तो खट से वो काम करेगा। स्टैंड बाई, ही इज रेडी टू डू हिज पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहां है मालूम है? हम अपना पार्ट तो पूरा करते ही नहीं। समर्पण किसको करना है? हमें। और अगर हम समर्पण ही नहीं करेंगे तो काम कहां करेगा? हवा में। आपका समर्पण सच्चा नहीं है तो प्रभु का आत्मा बैठा हुआ है, ये करे तो, ये माने तो, देरी किधर से है? आत्मा तो तैयार है, देह कमजोर है, देह नहीं काम कर रही, देह नहीं मान रही, देह अपनी क्रियाओं में लगी हुई है। देह को आपको निष्क्रिय करना है ताकि पवित्र प्रभु का आत्मा काम करे। एक और पद निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 11 और 12 पद। 4 अध्याय 11 और 12 पद। मरकुस रचित सुसमाचार। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के, यानी तुम जो प्रभु के साथ हो, आज कलीसिया के लोगों के लिए बोला जा सकता है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें, हाँ, बाहर वाले सोचते कि कोई कहानी सुना रहे हैं, कुछ कथा बता रहे हैं, कथा चल रही है। बाहर का जो कोई कभी प्रभु का वचन नहीं सुना, पहली बार आता तो वो कथा समझता है कि कुछ कथा हो रही है, हालांकि वो आदर भाव देता है, कथा सुन रहा है, लेकिन मालूम क्या है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है, वो कथा सुन के चला जाता है। लेकिन बाहर वाले के लिए तो ये यीशु मसीह खुद बोल रहा था, आज कितने लोग बाहर वालों को कथा सुना रहे हैं। क्या ये कथा सुनाने का समय है या सत्य बोलने का? यीशु मसीह ने कहा था कि ये दृष्टांतों का समय, युग अब नहीं है, अब युग है। यीशु मसीह एक बात बोल के गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा था कि जो तुम आज कानों कान सुन रहे हो, इन्हें कोठों से प्रचार करना, और कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ गुप्त है जो अंत के दिनों में सब प्रकट हो जाएगा। तो ये समय प्रगटीकरण का आ गया है, तो सत्य को खुल के बोलो। इसमें जब ये करने लगे, पवित्र आत्मा भेजा ही इसलिए गया है कि जो तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, जब वो आएगा तो बोलेगा, और मालूम परिणाम क्या होगा? मैक्सिमम लोग सुन के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं प्रभु के जो सुनेंगे और जुड़ जाएंगे। अब उन दो में से कोई एक तो होगा। हर व्यक्ति के जीवन में या तो वो ज्वाइन करेगा या भाग जाएगा, ज्वाइन करेगा या भाग जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? ये प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी मूर्खता के द्वारा कर रहा है कि दुनिया में कोई समझ नहीं पाएगा, प्रभु अपने लोगों को छांट के निकाल देगा। और इस दुनिया पे आने वाला भयानक संकट का जो समय आ रहा है, आग के भट्टे के सा दिन आ रहा है, यानी विनाश का दिन आ रहा है, उससे पहले वो अपने लोगों को निकाल ले जाएगा। जैसे किसी देश में जब युद्ध छिड़ जाता है, बम गोला बारूद चारों तरफ से चलने लगता है, तो जो अच्छे मजबूत कंट्री वाले होते हैं वो अपने नागरिकों को वहां से निकाल लाते हैं, एम्बेसी के थ्रू एक ऑपरेशन चला के, बाकी वहां सब निपट जाए तो निपट जाए, वो निकाल लाते हैं। ऐसे ही प्रभु अपने लोगों को इस दुनिया में से निकाल लेगा वो, क्योंकि उसने उनको स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया, उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। ये उसी की सामर्थ्य है कि वो ही कर सकता है। आज लोग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं उस प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी आत्मा के साथ। और ये तीनों चीजें प्रभु यीशु मसीह ही है। रिटन वर्ड भी यीशु मसीह, वचन देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारा प्रायश्चित किया, और अब वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु बन चुका है, बनेगा नहीं। और अब उसके आत्मा के साथ कलीसिया में लोग कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उसी का आत्मा काम कर रहा है। प्रभु तो बैठा हुआ है जी। इसमें यहां पर उसने लिखा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड ही सेड टू देम, टू यू हैज बीन
entrusted the mystery of the kingdom of God, that is the secret counsels of God which are hidden from the ungodly. But for those outside of a circle, everything becomes a parable. यानी परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर, जो कलीसिया है, कलीसिया के बाहर, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, ये स्पिरिचुअल रेल्म है। यहाँ इसके बाहर आप जब देखेंगे तो वहां सारे दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को इशारे, बुराइयां भी कर रहे हैं तो इशारे में कर रहे हैं, दृष्टांतों में। जी आगे, in order that they may indeed look and look but not see and perceive। यानी देखते तो रहते हैं लेकिन वो परसीव यानी डिसर्न नहीं कर पा रहे, परख नहीं पा रहे क्या है। जी, and may hear but not grasp and comprehend lest happily they should turn again and it their willful rejection। यानी जो अपनी इच्छा के कारण वो इसको इनकार कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा को क्या, हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं सुनना मांगते, हमें पसंद नहीं। willful rejection of the Lord of the truth should be forgiven them। यानी उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया है और वो जानबूझकर अपनी इच्छा के कारण, उनकी इच्छा नहीं है इसलिए वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। ये दशा है, इसलिए ये वर्ड परसीव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से पर्सपेक्टिव और परसेप्शन, इन दोनों को आप समझेंगे, दोनों दशाएं हैं और इन दोनों दशाओं को ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 24 पद, यिर्मयाह 9:24, यिर्मयाह 2:9 पहले पढ़ दीजिए, 2 अध्याय 19 पद, 2 अध्याय का 19 पद, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। ये इस्राएलियों से परमेश्वर बड़े यानी परेशान होकर ये बात बोल रहा है भविष्यवक्ता के द्वारा। अब इसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 2:19। Your own wickedness shall chasten and correct you and your backsliding and desertion of faith shall reprove you. No, therefore and recognize that this is an evil and bitter thing. First, you have forsaken the Lord your God. Second, you are indifferent to me, and the fear of me is not in you, says the Lord of hosts। अभी इसके साथ एक और निकालिए इसका 9 अध्याय का 24 पद, यिर्मयाह 9:24। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। इसके बाद होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ दीजिए। होशे 2 अध्याय
उसका 20 पद। आपको यह पता चल गया होगा कि परसीव का मतलब है नो, यानी KNOW, नो, बिलीव या परसीव या डिसर्न, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। जी, दो, ये सच्चाई के साथ की जाएगी, ये सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। ये 2 का 20। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। आई विल even betroth you to me stability and faithfulness, and you shall know, recognize, be acquainted with, appreciate, give heed to and cherish the Lord। यानी ये जितने शब्द बीच में बोले जा रहे हैं, ये सब इनका मतलब है प्रभु को अच्छे से पहचान लेना, अच्छे से उसके साथ आपका ऐसा घुल मिल जाना कि आपकी जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे पति पत्नी साथ रहते रहते एक दूसरे से चिर परिचित हो जाते हैं, एक एक इशारा समझ जाते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखकर ये समझ जाते हैं कि इनको इस समय ये चीज अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी। ऐसी परिचय आपका प्रभु के साथ, आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा में ये परिचय हो, तो आपका जीवन उसकी महिमा के योग्य होगा। चाहते हैं ऐसा होना, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा इसी के लिए तो तैयार कर रहा है। समर्पित होते जाओ और हर कदम पे समर्पण करना है, और जैसा जैसा समर्पित होते जाओगे वैसा वैसा प्रभु आपको ऊंचा करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी समझ के लिए खोल खोल कर हमें समझाए गए, सिखाए जा रहे हैं, ताकि प्रभु हम इन बातों को सीख कर, समझ कर आपकी इच्छा और योजना में आपके साथ खड़े हों, और हमारा जीवन, हमारा परिचय आपकी महिमा के द्वारा हो। लोग हमारे जीवन में आपको देखें, हमारे स्वभाव में आपको देखें, हमारे व्यवहार में आपको देखें, और आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।